हिमालय की गोद में बसा, बादलों से बातें करता, शिमला का सबसे ऊंचा स्थान, यहीं पर है प्रसिद्ध जाखू मंदिर। समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अद्भुत संगम भी है। प्यारे दर्शकगण, यात्रा कार्यक्रम के 10वें सीजन के 6ठे एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान हम शिमला की हसीन गलियों में रहेंगे और यहाँ के धार्मिक व रोमांचक स्थल के दर्शन करवाएंगे। शुरुआत करते हैं जाखू मंदिर के साथ। घने देवदार के जंगलों से घिरा यह स्थान मानो एक अलग ही दुनिया में हम चले गए हैं। यहाँ पहुंचते ही आपको ठंडी शुद्ध हवा का स्पर्श और घंटियों की मधुर ध्वनि आत्मा को सुकून देती है। दर्शकगण, हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ। हर साल केवल भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और दर्शन पाते हैं। कोई भगवान हनुमान के दर्शन के लिए आते हैं, तो कोई आध्यात्मिक शांति की तलाश में, तो कोई यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ के इतिहास और ऊंचाई से मिलने वाले विहंगम दृश्य से लाभान्वित हो जाते हैं। जाखू मंदिर की पहचान उसके विशाल हनुमान जी की प्रतिमा से भी है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। कहते हैं कि यह मूर्ति इतनी ऊंची है कि बादल भी इसे छूकर निकल जाते हैं। यह हनुमान मूर्ति 108 फीट की है। यहाँ पर आकर पूजा करने से, आरती उतारने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। चलिए जाखू मंदिर के इतिहास में आपको ले चलते हैं यहाँ के पंडित जी से, जो वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और इसके इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि लंका में जब युद्ध हुआ, त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस वक्त राम भक्त हनुमान जी यहाँ पर हनुमान जी की प्राण रक्षा करने के लिए, संजीवनी बुक देने के लिए आए थे। तो वो आकाश मार्ग से आए थे, तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतरों से उनके नाम से ही जैसे भाषा का विकास हुआ, यक्ष याकू स्थान नाम जाखू पड़ गया। हनुमान जी यहाँ उतरे, उन्होंने संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें बूटी के बारे में मालूम नहीं था। तो जो यहाँ ऋषि थे, जाखू ऋषि ने कहा कि आपको द्रोणागिरी पे मिलेगी। हनुमान जी अपना साध्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ से द्रोणागिरी की ओर चले गए। कुछ साथी साथ आए थे, लेकिन सफल मता और यहीं पे रह गए और निद्राग्रस्त हो गए। हनुमान जी वापस यहाँ से आने का वादा किया, लेकिन आगे वो काल नेमी एक राक्षस था, उसके कुछ चक्कर में लेट हो गए। वो चाहता कि हनुमान जी वहाँ ना पहुँचे, इसलिए वो यहाँ से यहाँ से नहीं आए, छोटे मार्ग से होते होते वापस चले गए, क्योंकि जब वहाँ पहुँचना जरूरी था, यहाँ आना आवश्यक नहीं था। तो ऋषि यहाँ थे, वो असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी यहाँ पे क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ने उन ऋषि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस टाइम यहाँ पे एक स्वयंभू मूर्ति के माध्यम से दर्शन दिए और ना ने कारण बताया समय का अभाव। तो जो वो स्वयं मूर्ति प्रकट हुई, वो ऋषि यहाँ थे, उन्होंने हनुमान जी की स्मृति को वर्तमान रखने के लिए उसमें इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया। तब से लेकर ये मंदिर आज तक यहाँ पर विद्यमान है। जो साथियों के साथ आए थे वो यहीं पे रह गए थे। हनुमान जी वापस में तो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी नहीं आए, इसलिए वो यहीं पे रह गए। और उनके उत्तराधिकारी जो देखिए सामने बैठे हैं आठपासी, उनका इंतजार में आज भी यहीं रहते हैं। मंदिर का स्वभाव होता है, 2-4 दिन से कहीं टिकते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 12 महीने 24 घंटे आपको यहीं मिलेंगे। यहाँ पे रोज हनुमान जी के दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। और पहले तो लगता गर्मी आते घूमने फिर, अब तो 12 महीने पे आते लोग आते रहते हैं। देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कितना रश है, और रोज लगभग इतना ही होता है। दुनिया में पूरी सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की, जिसकी 108 फीट हाइट है,
ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। जाकू जी एक हरियाणा में जाट और सिख एक जाति होती है, इसी नाम से इस मंदिर का नाम जाकू जी हनुमान जी पड़ा हुआ है। इस भव्य मूर्ति का निर्माण 2008 में हिमाचल गवर्नमेंट में शुरू किया था और 2010 में 2 साल में ये मूर्ति बन के पूरी हो गई और इसी का उद्घाटन पूजा, पहला जो पूजा होता है वो पूजा उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनके अपने कर कमलों से, हाथों से हनुमान जी की पूजा और स्थापना की थी। वैसे तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है, रामायण महाभारत से लेके हम लोग देखते आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धा इसी मानी जाती है कि यहाँ पर आने वाले भक्तगण अपने बच्चों के लिए अच्छी सेहत, भरभराट जो बोलते हैं तरक्की, उसकी सब मनोकामना यहाँ करते हैं। और जो कोई दिल से हनुमान जी से, जाकू जी से कुछ मांगता है, मनोकामना करता है, तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही इस मंदिर का, जाकू जी हनुमान जी मनाली का वैशिष्ट्य है और खासियत है। जय श्री राम, जय हनुमान। हम यात्री अपने देश परिवार को छोड़कर भारत आए हैं और भारत के इन सुंदर स्थलों का हम दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। पूजा पाठ भी होगी, लेकिन हनुमान चालीसा बोले बिना हमारा मन नहीं भरेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार श्री राम जी माता सीता सहित शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं और सोने से पहले श्री राम को देखे बिना हनुमान जी को आराम कहा, वही भक्ति मन में लेकर हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप हमारी श्रद्धा को स्वीकारिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहुलो का उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानंद कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जड़ावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उड़लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि त्रिपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विधि कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जोग सहस्त्र जो जन पर भानो, लिलियो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लांग गए अचरज नाही,
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सेरो गहरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अति प्रेम से बोलिए जय। कहती है जैसा देश वैसा भेष। शिमला में आए हैं, यहाँ का खान पान को हमने चखा। चलिए थोड़ा सा रहन सहन के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान यंत्र, रक्षा सूत्र इत्यादि को हम अपने परिवार के लिए भी लें और शिमला में भ्रमण करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय की कई इमारतें आज भी यहाँ के आकर्षण का मुख्य हिस्सा है। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बनी लकड़ी और पत्थर की पुरानी इमारतें, लाल छत्ते और ढलानदार खिड़कियां शिमला को एक अनोखा चित्र देती है।
शिमला का क्राइस्ट चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो द रिज पर स्थित है। 1857 में निर्मित यह चर्च अपनी गोथिक शैली, सजी हुई रंगीन कांच की खिड़कियां और सुंदर घंटा घर के लिए मशहूर है। यहाँ शाम को रोशनी में नहाया हुआ चर्च देखने को मिलता है। स्टेट लाइब्रेरी भी द रिज के पास ही स्थित है, जो अपनी भव्य ब्रिटिश शैली की इमारत और समृद्ध पुस्तकों के संग्रह के लिए जानी जाती है। यह न केवल शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जहां शांत वातावरण में साहित्य और इतिहास का आनंद लिया जा सकता है। शिमला में खरीदारी का सबसे लोकप्रिय स्थान है माल रोड। यहाँ की दुकानों में पारंपरिक ऊनी कपड़े, शॉल, हिमाचली टोपी, हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी के सामान और स्थानीय स्मृति चिन्ह मिलते हैं। इसके अलावा लोअर बाजार और लक्कर बाजार भी प्रसिद्ध है, जहां स्थानीय कारीगरों के हाथ से बने वस्त्र और सजावटी सामान खरीदना पर्यटक पसंद करते हैं। इन सब के बीच शिमला की संकरी गलियां, रंगीन दुकानों की कतार, ठंडी पहाड़ी हवा, यह सब मिलकर पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देते हैं, जो यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। शिमला की हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित विसरेगल लॉज, जिसे आज राष्ट्रपति निवास या राष्ट्रपति निवास भवन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भवन ऑब्जर्वेटरी हिल पर समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी भव्य यूरोपीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। विसरेगल लॉज का निर्माण 1888 में ब्रिटिश वाइसरेगल लॉज इफरीने के समय हुआ। यह उस दौर में भारत में ब्रिटिश सत्ता का ग्रीष्मकालीन केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के समय जब राजधानी गर्मियों में कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित होती थी, तो यहां से पूरे देश का शासन चलाया जाता था। इस भवन की वास्तुकला स्कॉटिश बैरोक शैली में है, जिसमें सुंदर लकड़ी का काम, नक्काशीदार छतें, भव्य हॉल और सुंदर बगीचे शामिल हैं। यहाँ का वातावरण शांत, हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इतिहास में विसरेगल लॉज का विशेष महत्व 1845 में शिमला सम्मेलन के कारण भी है, जहां भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए। यहीं पर भारत के विभाजन की संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ, जिसने आगे चलकर देश के इतिहास की दिशा बदल दी। आज विसरेगल लॉज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का मुख्य भवन बना।
पर्यटक यहाँ आकर न केवल इसकी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इसके समृद्ध इतिहास से भी परिचित होते हैं। विसरगल लॉज शिमला की पहचान है, एक ऐसा स्थान जो अतीत की गवाही देता है और वर्तमान को इतिहास से जोड़ता है। दर्शकगण, शिमला हमारी यात्रा का दूसरा स्थान है। यात्रा और लंबी है, दर्शन की इच्छा और गहरी है और मन में भक्ति और प्रगाढ़ है। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यह यात्रा कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम मिलते हैं। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।